नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास अंक में। और मैं हूं आपके साथ में उत्कर्ष शुक्ला। साथियों, सड़कें केवल यातायात का सुगम पथ ही नहीं उपलब्ध कराती हैं, अपितु जिस शहर से होकर वो गुजरती हैं उस शहर की तरक्की के नए द्वारों को खोल देती हैं। साथियों, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में इस समय कई एक्सप्रेसवे और हाईवेज का निर्माण किया जा रहा है, जैसे कि गंगा एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। और कई नए हाईवेज बनाए जा रहे हैं, कई लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इन्हीं में से एक है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड इलाका है, ये विकास की दौड़ में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, तो इसको भी विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार प्रयासरत है। विभिन्न तरीके के प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और अब बुंदेलखंड के जिलों को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने के लिए एक नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो चलिए, आज के इस अंक में हम लोग बात करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में। साथियों, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की संपूर्ण जानकारी के लिए यह रिपोर्ट अवश्य देखिएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों से होकर गुजरेगा और इटावा से चित्रकूट तक 296 किलोमीटर लंबा तथा 4 लेन का यह एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, जो डाटा दिया गया है वो ये कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा, 4 लेन वाइड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। और ये जो है कनेक्ट करेगा गोंडा विलेज NH-35 चित्रकूट जिले से कुदरैल गांव आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इटावा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसकी कुल लेंथ 296 किलोमीटर नॉर्थ एंड और साउथ एंड दिए गए हैं, इटावा डिस्ट्रिक्ट एंड चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। और इस एक्सप्रेसवे की जो नोडल एजेंसी है वो है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में यूपीडा कहा जाता है। तो यूपीडा इसको जो है निर्माण कार्य इसका करवा रही है। और आप यूपीडा की ऑफिशियल साइट पर जाकर इसके द्वारा बनवाए गए या निर्माणाधीन जो भी प्रस्तावित एक्सप्रेसवे हैं सबकी जानकारी ले सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर जो नक्शा दिखाया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का नक्शा है। इसमें जो नीचे का इलाका है, जैसे जो आपका झांसी है, जालौन है, औरैया, इटावा, बांदा, हमीरपुर, यही इलाका जो है ये बुंदेलखंड का इलाका है। और सरकार इसी को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत है। और ये मैप जो है, ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो है दर्शा रही है। ये देखिए, आपका जो है इटावा डिस्ट्रिक्ट से जो है शुरू होकर और ये आपका औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा होते हुए चित्रकूट जनपद में जो है यहाँ पर ये समाप्त होता है। तो ये जो है रूट मैप था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। उसके बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर इस परियोजना के बारे में जो डिटेल दी गई है वो ये कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रगति में बहुत ज़्यादा सहायक होगा। और ये जो है क्या नाम, जनपद चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन और जैसे अन्य जो आर्थिक रूप से कम विकसित जिले हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए एक नया जो है द्वार खोलेगा। और इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ये क्षेत्र बुंदेलखंड जो है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से सीधे देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ जाएगा। और परियोजना का प्रारंभिक स्थल जो है वो झांसी इलाहाबाद राष्ट्रीय मार्ग संख्या 35 भरतकूप के पास जनपद चित्रकूट है। और जो परियोजना का अंतिम स्थल है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ग्राम कुदरैल के पास जनपद इटावा है। और इस परियोजना की कुल लंबाई आपको पहले बताई गई है, जो दी गई है वो 296.07 किलोमीटर। और इससे लाभान्वित जनपद चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। ठीक है, तो ये 7 जनपद हैं इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही साथ अन्य पड़ोसी जनपदों को भी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ पूरे जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसको भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। और दिनांक 2/8/2021 तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की निर्माण की प्रगति 69% है। तो ये जानकारी जो है वो आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप उसको भी देख सकते हैं, या गूगल पर भी जो है आप गूगल भी कर सकते हैं। और ये एक्सप्रेसवे जो है ये 4 लेन का चौड़ा होगा और 6 लेन तक विस्तारी होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सभी संरचनाएं होंगी वो 6 लेन की बनाई जाएंगी। और जो राइट ऑफ वे है ROW की चौड़ाई वो 110 मीटर रखी गई है। और इसकी एक तरफ 3.75 मीटर चौड़ी की सर्विस रोड भी स्टैगर्ड रूप में बनाई जाएगी, जिससे जो है क्या होता है कि जो आसपास के गांव है वो भी एक्सप्रेसवे के
एक्सप्रेसवे के जो रूट है उसका पूरा फायदा उनको मिलेगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे के पास ही एक सर्विस रोड बनाई जाएगी, जिससे आवागमन की सुविधा जो लोकल क्या नाम जो ग्रामवासी हैं या जो शहर के लोग हैं वो अपना आराम से उससे आवागमन कर सकते हैं। उसके बाद में और इस परियोजना जो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट है, इसमें जो है जो नदियाँ हैं, ठीक है, जो आपकी मेन रिवर्स हैं उन वो इस तरीके से हैं, केन है, बेतवा है, सेंगर, यमुना, बेरमा, चंदावल और जो है बैगन और केन, श्यामा, ये सब नदियां जो है ये अलाइनमेंट में जो है पड़ेंगी। उसके बाद में जो प्रपोज्ड बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसमें 4 जो है आपके टोटल 4 रेलवे ओवरब्रिज और जो 14 लार्ज ब्रिजेस मतलब बड़े सेतु और 6 टोल प्लाजा और 7 जो है रैम प्लाजा और 266 स्मॉल ब्रिजेस मतलब छोटे पुल और 18 फ्लाईओवर्स बनेंगे, ठीक है। तो इन सब का निर्माण किया जाएगा। और जो पैकेज हैं वो इसमें जो है डिटेल ऑफ पैकेज एंड डेवलपर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को कितने पैकेज में बांटा गया, तो इसको जो है 6 पैकेज में बांटा गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 6 के 6 पैकेज आपको जो है दिखाए जा रहे होंगे। ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर से ये जो डाटा है ये ऑफिशियल वेबसाइट से हमने लिया है। तो इसमें क्या है देखिए, आप देख सकते हैं 6 पैकेज हैं और पैकेज का नाम और सभी जानकारी, कितनी लंबाई एक पैकेज की है और कौन इसको डेवलप करेगा और कितने रुपए लागत जो है आएगी। तो पहले वाला पैकेज है वो मैसर्स एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड बना रही है। इसकी जो लंबाई है वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा है और 1268 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत है। दूसरा वाला पैकेज ऐसे ही 50 किलोमीटर से ज़्यादा है, ये भी मैसर्स एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड बना रही है, ये भी जो है 1245 करोड़ से ज़्यादा रुपए है इसकी लागत। और तीसरा पैकेज जो है 49 किलोमीटर का है, मैसर्स अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड बना रही है, 1079.52 करोड़ रुपए। उसके बाद में चौथा है पैकेज 51 किलोमीटर का, मैसर्स गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ये भी जो है आपका 1396 करोड़ रुपए लागत है इसकी। पांचवा पैकेज 50 किलोमीटर का है, मैसर्स गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ये जो है 1415 करोड़ रुपए इसके अनुबंधित लागत है। उसके बाद में अंतिम छठा पैकेज है 45.28 किलोमीटर का, ये बना रही है मैसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, इसकी भी जो अनुबंधित लागत है वो 1362.06 करोड़ रुपए जो है। उसके बाद में कुल योग अगर बात करें तो वही 296.07 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी और 7,766.80 करोड़ रुपए अनुबंधित लागत हो जाएगी। तो ये डाटा जो है ऑफिशियल साइट से लिया गया है। उसके बाद में इस परियोजना से लाभ क्या क्या होगा, देखिए पहली बात तो ये कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि सड़कें केवल जो है आने जाने के लिए ही हम लोगों को सुलभ साधन नहीं होती हैं सड़कें। उससे क्या होता है, जहाँ जिस राज्य से या जिस शहर से सड़क गुजरती है या देश में सड़कों का विकास होता है तो उससे देश की प्रगति के नए जो है रास्ते खुल जाते हैं। तो सड़क के निर्माण की इसी महत्वता को देखते हुए जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, ताकि ये इलाका भी जो है वो विकास के नए आयाम को गढ़ सके। तो इस परियोजना से लाभ तो बहुत सारा होगा। तो इससे जो है क्या नाम बुंदेलखंड क्षेत्र सीधे राजधानी दिल्ली से जुड़ जाएगा, 2 एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से। इससे इसके बन जाने से उस क्षेत्र का जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा और वाहनों की जो ईंधन खपत है वो भी कम होगी, प्रदूषण नियंत्रण भी हो सकेगा क्योंकि एक्सेस कंट्रोल होगा, एंट्रेंस कंट्रोल्ड भी होगा। और इस परियोजना से जो जनपद आच्छादित होंगे उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ ही कृषि, वाणिज्य, पर्यटन और उद्योग की आय को भी जो है काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और इन जिलों में जो है विभिन्न उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जाएगी, विकास केंद्र बनाए जाएंगे, कृषि उत्पादन क्षेत्रों का निर्माण किया जाएगा और पूरा एक राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ने का पूरा एक औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा जो इस क्षेत्र का जो है चौतरफा विकास करेगा। इसके किनारे किनारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, मेडिकल इंस्टीट्यूट आदि की स्थापना भी की जाएगी। और ये एक्सप्रेसवे हैंडलूम उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, भंडारण गृह, मंडी, दुग्ध आदि उद्योगों की स्थापना में भी एक जो है उत्प्रेरक के रूप में भी काम करेगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनेंगे ये सीधे आप पूरे राज्य या पूरे देश में भी आप को पहुंचाने के लिए एक सुगम रास्ता उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, पहले तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, उसके बाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से आप कर सकते हैं। उसके बाद में जितने भी एक्सप्रेसवे सब इंटरकनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे में, आप कहीं से भी कुछ भी जो है आप अपना माल इधर से उधर बेच सकते हैं। तो इससे ये भी जो क्षेत्र है और इससे जो जिले हैं बुंदेलखंड के इलाके के, वो भी जो है प्रगति के जो है नए आयाम गढ़ेंगे। उसके बाद में बात करते हैं, एक बार फिर से प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। इसको 6 पैकेजों में बांटा गया है। प्रारंभिक स्थान जो है चित्रकूट और समाप्ति का स्थान जनपद इटावा में। कुल लंबाई 296.07, ROW 110 मीटर है।
कैरिजवे 4 लेन का 6 लेन तक विस्तार रेडी है। सर्विस रोड का प्रावधान किया गया। शामिल जो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, मोहब्बत, जालौन, औरैया, इटावा है। कुल प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे होगा। वाहनों, पैदल चलने वालों के लिए अंडरपास का भी प्रावधान किया गया है। तो ये थी जानकारी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया स्कूल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल रिपोर्ट जाननी है तो उसके लिए भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, हमारा सहयोग करें। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। अपना व अपनों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा आज्ञा। तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय।